हेलो दोस्तों, कल मैं पूरा दिन लाजपत नगर में बहुत घूमी। छुट्टी थी पतिदेव की, तो मैंने कहा कहीं घूम के आते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे लाजपत नगर की ओर को काम है, अगर उधर को चलती हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर लाजपत नगर मतलब कि लड़कियों का अड्डा शॉपिंग का। हालांकि मुझे शॉपिंग कुछ करनी नहीं थी, तो मैं बस ऐसे ही घूम रही थी। पर ऐसा कहाँ हो सकता है कि आप अगर लाजपत नगर जाओ, सरोजनी नगर जाओ या सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, कहीं भी जाओ और लड़कियां बिना शॉपिंग के आ जाएं। तो बस वही हाल मेरा भी था। तो सुबह हम लोग 11 साढ़े 11 पर निकल गए थे और बहुत अच्छे अच्छे ट्राउजर्स वहाँ पे आए हुए थे, इतने सही रीज़नेबल फीस में। और सबसे अच्छे तो ये थे, ये चिकनकारी के पजामी, जो किसी में भी आप मैचिंग करके पहन सकते हो। बहुत अच्छे मुझे लगे और बहुत अच्छा रेट भी था। 350 रुपये में ये मिल जा रहे थे वहाँ पर को। तो मैंने एक ये भी लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और कुछ आजकल नए ट्रेंडिंग कुर्तीज़ वगैरह वहाँ पर को बहुत सारी आई हुई थी, जो मैं सेलेक्ट कर रही थी कि कुछ मुझे अच्छा लग जाए तो मैं वो लूँ। पर उसमें मुझे कोई पसंद नहीं आया था। और लाजपत नगर दोस्तों देखो, बहुत बड़ा मार्केट है और आपको हर तरीके का सामान वहाँ पर, स्पेशली लड़कियों के तो बहुत अच्छा मिलता है। पर खाने की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं। तो वहीं पर कोई एक कुलचे वाले भैया जो काफ़ी फेमस हैं, वहाँ पर कुलचे लगा रहे थे। तो मैंने पतिदेव को सबसे पहले तो ढूंढा कि किधर चले गए, और उसके बाद उनसे कहा कि मुझे कुलचे खाने हैं। मैं कहीं जाऊँ और वहाँ की चीज़ें नहीं खाऊं, ऐसा होता नहीं है। सारे दिन भले ही हम कितने ही नियम कानून से रहें, पर अगर मैं बाहर हूँ तो मतलब मैंने सब कुछ खाना है। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट कुलचा पतिदेव से कहा और वो लेकर आ गए थे। उसके बाद बगल में ही उसके पार्क था, तो मैं कुलचे की प्लेट लेके उधर ही को चली गई थी और हम लोगों ने वहीं पर को बैठ के कुलचे खाए थे। हालांकि पतिदेव को तो उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, और ठीक है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। तो हमने कुलचे वुलचे खाए, और कुलचे के साथ ही वहीं पर कोई एक भैया छाछ भी दे रहे थे, तो हमने छाछ भी ले ली थी। तो सबसे पहले मैंने कुलचे वुलचे अच्छे से खाए, और सबसे अच्छी चीज़ कुलचे में क्या थी पता है? अचार, चटपटे से। बाकी मुझे वो बहुत नॉर्मल ही लगे, कोई इतने अच्छे नहीं थे कि मैं मतलब बहुत तारीफ़ करती। ओके ओके थे। और उसके बाद फिर से शॉपिंग शुरू कर दी थी मैंने, और इधर उधर घूमना, चीज़ों को देखना। और इस तरीके के बहुत सारे ड्रेसेज आई हैं, कुर्तियाँ इस तरीके की बहुत दिख रही थी सभी जगह पर को। तो जहाँ भी देखो जो भी ये नया कपड़ा चला हुआ है, अब इसका कपड़े का नाम भी मुझे ध्यान नहीं है, पर मैंने दो चीज़ें खरीद ली थी, कुछ चिकनकारी के पजामी और दो कुर्तियाँ भी ली मैंने। तो बस उसके बाद मुझे दिख गई दाबेली। दाबेली जब मैं पूना में थी ना, तो मैंने वहाँ पे बहुत दाबेली खाई और मुझे बहुत पसंद थी। मतलब कि महाराष्ट्रियन डिशेज़ में मुझे सब इतने पसंद नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ में किसी में मूंगफली नारियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दाबेली ना एक्चुअल में मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे दाबेली खानी है। तो पतिदेव ने मैंने 2 प्लेट दाबेली मंगवा ली थी अपने लिए। और दाबेली मतलब अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। यहाँ हमारे यहाँ जैसे चाट वगैरह होते हैं उसी तरीके का होता है, थोड़ा सा उसमें बीच में अनार वगैरह डाले रखते हैं, और मुझे ये टेस्ट अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने ये सब चीज़ें खाई और पतिदेव का वेट करती कि वो कब अपना फिनिश करें। बस उसके बाद हम अपने घर को निकल गए, और पूरे दिन मस्ती मारने के बाद हमारा सैटरडे इस तरीके से बीता कि दिन भर मैं घूमने में ही थी। अपना सुबह हमने 11-12 बजे तक हम दाल भात खा लेते हैं छुट्टी के दिन, तो वही चलता है। तो हमने सुबह ही खा लिया था, और उसके बाद हम अपने घर की ओर को पहुंचने वाले थे। तो घर से पहले ही एक मार्केट में मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं वहीं पर उतर गई थी। और वहाँ पर गोलगप्पे वाले भैया खड़े थे, और गोलगप्पों को नाराज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो, ज़बरदस्ती मैंने पतिदेव को भी खड़ा कर दिया साथ में कि आप भी खाओ। और हमने वहाँ पर भी पहले गोलगप्पे खाए, और पतिदेव को तो मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी आज मैं खाना नहीं बनाने वाली। दिन भर इतना कचर बचर जो खाया है तो पचना ज़रूरी है ना।